एसडी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। मैं हूं मुस्कान। राजनीति के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस चिराग की जिसने ना सिर्फ बयान दिया बल्कि बिहार की सियासत के अंधेरे को थोड़ा झकझोर भी दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जिनकी जुबान से निकली एक पंक्ति ने सोशल मीडिया से लेकर पार्टी ऑफिस तक बहस छेड़ दी है। जी हाँ, बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। तो मामला कुछ यूं है कि महागठबंधन ने चुनावी रणभूमि में दो नाम उछाल दिए हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और अब जैसे ही यह ऐलान हुआ, बिहार के मुस्लिम समाज में सवाल उठ खड़े हुए। हमारी 18% आबादी है, लेकिन सत्ता में हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। सोशल मीडिया पर कई पोस्टर आए और अब लोगों ने लिखा कि अगर यादव यानी 13% और सहनी जो कि 2% समाज को उम्मीदवार मिल सकते हैं तो 18% मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं। और इसी बीच चिराग पासवान एंट्री मारते हैं और एक दमदार बयान के साथ कि चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर पुराना किस्सा याद दिलाया। उन्होंने लिखा है, 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी। उन्होंने इसके लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन अब तब भी मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। फिर सीधे तीर चलाया राजद पर। 2005 में भी राजद मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार नहीं थी और 2025 में भी नहीं है। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। अब भाई साहब, बंधुआ वोट बैंक, यह शब्द तो वैसे ही वायरल होने लगा है और ट्वीट से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यही चर्चा है। क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं। मीडिया बाइट में चिराग का दूसरा वार। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग ने माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन यादव और सहनी समाज के नाम पर राजनीति कर रहा है। मुसलमान की बात सिर्फ वोट के समय होती है। और उन्होंने आंकड़े भी गिनवाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यादवों की आबादी 13%, सहनी की समाज 2% और मुसलमान 18%। फिर भी सत्ता में 18% को हिस्सेदारी नहीं है। और फिर वो लाइन जो पूरे इंटरव्यू की जान बन गई। ये लोग मुसलमानों को सिर्फ डराकर और भावनात्मक मुद्दों पर भड़काकर वोट लेना चाहते हैं। असली प्रतिनिधित्व देने की नीयत कभी थी ही नहीं। अब जरा सोचिए, बिहार की राजनीति में जहां हर कोई अपना समीकरण बना रहा है, M+5, Y+S, A+B+C, वहां चिराग पासवान ने जोड़ घटाव जोड़कर सवालों की रोशनी जला दी है। एक तरफ है तेजस्वी जो खुद को जनता का नायक बताते हैं, दूसरी तरफ है सहनी जो खुद कहते हैं कि मछुआरों की समाज की ताकत है, और अब तीसरी तरफ चिराग जो कह रहे हैं कि भाई 18% तो मत भूलो। और अब मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। जी हाँ, चिराग पासवान का यह बयान आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश माना जा रहा है और उस पर निशाना भी। और वे यह संदेश देना चाहते हैं कि आप देखें, जो आपके वोट लेते हैं वही आपको पद नहीं देना चाहते हैं। रामविलास पासवान की विरासत को पुनर्जीवित करना, पिता की मुस्लिम मित्र छवि को याद कराकर चिराग ने खुद को सबका नेता के स्वरूप में पेश करने की कोशिश की है। महागठबंधन पर नैतिक दबाव। अब राजद और कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि मुस्लिम समाज को वाकई उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। सोशल मीडिया माइलेज पे है। इस बयान से इंटरनेट पे जबरदस्त चर्चा बटोर रही है। बंधुआ वोट बैंक और चिराग स्पीक ट्रेंड करने लगा है और राजनीतिक माहौल पर भी इसका असर पड़ा है। जी हाँ, बिहार की सियासत में मुसलमान अब निर्णायक मतदाता की भूमिका में है, लेकिन चिराग के बयान ने पहली बार उस समुदाय के भीतर की आत्ममंथन शुरू कर दिया है। क्या हम सच में हर बार सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह गए हैं। और वहीं आरजेडी पर दबाव भी बढ़ गया है कि वह अब किसी भी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम पद या बड़े मंत्रालय के लिए आगे लाए। बिहार की सियासत में एक चिराग ने फिर रोशनी फैलाई है। अब ये रोशनी चुनावी मंच को जगमगा देगी या किसी और के पोस्टर को जलाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जब जब बिहार में वोट बैंक की बात होगी, चिराग की ये पंक्ति गूंजेगी कि बंधुआ वोट बनकर रहोगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और चिराग पासवान के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसडी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।